हमारी अर्थ ये एक ही प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन है, वाटर है और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। क्या आप भी यही सोचते रहे थे? मैं भी यही सोच रहा था इसी वीडियो से पहले, लेकिन अब मुझे पता चला कि अर्थ जो है वो तो कुछ भी नहीं है इन प्लैनेट्स के सामने, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये प्लैनेट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर लाइफ इनके ऊपर होती अर्थ की जगह तो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स ज़्यादा लाइफ चल जाती अर्थ के कंपैरिजन में। यहाँ पर टेम्परेचर इतना स्टेबल है कि यहाँ पर हर किस्म की स्पीशी अरबों साल तक रह सकती है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अर्थ की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो थोड़े बहुत क्लाइमेट चेंजेस ने ही हमारी आधी स्पीशीज़ को तो ख़त्म ही कर दिया, जबकि इन प्लैनेट्स के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहला प्लैनेट जिसका नाम है एक्वेरियस। अगर आप एक्वा के नाम से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब है वाटर, यानी पानी। अब ये प्लैनेट आप समझेंगे कि बना हुआ ही सिर्फ पानी से है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी पाया जाता है, 98% पानी से बना हुआ है। अब पानी से बना हुआ है तो यहाँ पर ओशन लाइफ जो है वो बहुत ही आराम से हो सकती है, और वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर वाटर की कमी तो पूरी हो ही जाती है, साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की भी एक बड़ी अमाउंट पाई जाती है, क्योंकि जब जो ओशंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बेशक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो, वहाँ पर ऑक्सीजन जो ओशंस हैं वो इनडायरेक्टली छोड़ते ही रहते हैं, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कुछ ना कुछ होती रहती है। एटलीस्ट इतनी ऑक्सीजन तो है कि छोटे मोटे स्पीशीज़, छोटे मोटे एनिमल्स तो वहाँ पर रह ही सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लाइफ है या नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशंस तो हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर लाइफ है, और बहुत ही अजीब क्रिएचर्स साइंटिस्ट का ख्याल है कि यहाँ पर पाई जाती। एक्वेरियस पे ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं ओशंस में जो कि बायोल्यूमिनेसेंट हैं, यानी कि वो बायोलॉजिकली एक लाइट की तरह है। जैसे कि अगर आपने किसी भी एक जुगनू को देखा हो तो कैसे चमक रहा होता है, हालांकि इसके अंदर कोई बल्ब नहीं लगा होता। इसके अंदर भी ऐसे ही क्रिएचर्स पाई जाती हैं जो कि ओशंस को रात में ऐसे रोशन कर देते हैं जैसे कि अंदर किसी ने ट्यूब लाइट्स लगाई हुई हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो ये प्लैनेट आपको हैरान कर देगा। इसका नाम है एल्डेनिया, और ये अर्थ से भी 5 से 6 गुना ज़्यादा हैबिटेबल है। अब कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, और इस प्लैनेट पे एल्डेनिया पे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है कि अर्थ से अगर कंपेयर करें तो 3 से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। और तो और यहाँ पर फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं, यानी लाइफ है, एक्चुअली लाइफ पाई जाती है इसके ऊपर। और इसके ऊपर एक आइडियल इन्वायरमेंट है जहाँ पर कोई भी स्पीशीज रह सकती है, और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। दोस्तों ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि अगर हम सोचें कि फॉरेस्ट सिर्फ अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, हम सोचते ही यही हैं, क्योंकि कोई भी हम सोचते हैं कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में। हालांकि ये एक बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों ये प्लैनेट कुछ जादुई है। इस प्लैनेट का नाम है ज़ेफिरिया। अब ये जो प्लैनेट है ये गैस का बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी लैंड है ही नहीं, सिर्फ ये प्लैनेट गैस का ही बना हुआ है। यानी कि आप सोचेंगे कि अगर गैस ही है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कैसे रह सकती है। ये आपका बहुत गलत ख्याल है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्रिएचर्स रहती हैं जिसको हम ज़ेफिरियंस कहते हैं वो हवा से भी ज़्यादा हल्की हैं, और इसलिए वो यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। और एक्चुअली यहाँ पर पानी और कुछ हद तक ऑक्सीजन भी पाई जाती है, जो कि उनके लिए काफ़ी है जो कि उस प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं। सबसे आखिर में प्लैनेट जिसका नाम है फोटोसिंथा। अब ये जो प्लैनेट है इसके ऊपर प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं कि आप एनिमल्स को तो भूल ही जाएंगे। अब मैंने आपको जो पहले बताया था कि जो क्रिएचर्स पाई जाती थी वाटर वर्ल्ड्स में, यानी कि एक्वेरिया पे या ऐसे यही प्लैनेट था, अब इसके ऊपर जो क्रिएचर्स पाई जाती थी वो एनिमल्स थे। लेकिन इस प्लैनेट के ऊपर ज़ेफिरी जो जिसका नाम है फोटोसिंथा, इसके ऊपर ऐसी क्रिएचर्स पाई जाती हैं जो कि प्लांट्स ही हैं मैक्सिमम। और यही जो प्लांट्स हैं ये लाइट की तरह हैं, यानी बायोलॉजिकली लाइट ही की तरह हैं, ये ट्यूब लाइट्स की तरह हैं। जहाँ पर आप जाएंगे इस प्लैनेट पे वहाँ पर आपको ट्यूब लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी भाई बिजली का बिल तो फिर कम होने ही वाला है। दोस्तों ये तो वो प्लैनेट्स थे जिनके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और ह्यूमंस फ्यूचर में इनके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्कॉलर्स इसके अलग ही कहते हैं। वो कहते हैं कि इन प्लैनेट्स को सिर्फ एक्सप्लोरेशन तक रखने चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं इन प्लैनेट्स के ऊपर रहने से। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।